सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेसिकली जिन लोगों को सिंगिंग सीखना है उन लोगों के लिए स्पेशली ये चैनल है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो इस क्लास में हम लोग म्यूज़िक की थ्योरी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हमें सिंगिंग सीखना है तो क्या हमें म्यूज़िक की थ्योरी समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आपको सिंगिंग करना है, एक अच्छा गाना गाना है, सुरीला गाना गाना है, उसके लिए आप लोगों को बेसिक थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देखा हुआ है कि आज की जो क्लास है वो बेसिक थ्योरी पे डिपेंडेंट है कि हमें क्या सिंगिंग में के लिए बेसिक क्या समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना ज़रूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए सिंगिंग करने के लिए बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो तानपुरा बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि हमें सिंगिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए, रियाज करना चाहिए, पलटों का प्रैक्टिस, आलाप का, अलंकारों का। लेकिन वो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है। आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो मेन है कि क्या सिंगिंग सीखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना ज़रूरी है। हाँ, हमें एक इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम उसमें प्ले करके किसी भी सॉन्ग को, उसके कॉर्ड्स को फाइंड कर सकें। और बेसिकली कॉर्ड्स को समझने से पहले आपको कीबोर्ड को या हारमोनियम की कीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस की को क्या बोलते हैं। उसे अगर हम लोग सारे गामा पाधा नी सा, जैसे हमारी इंडियन म्यूज़िक में अगर हम किसी भी सुर को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी सुर को, अगर हम हिंदुस्तानी वोकल में अगर सीखने चाहते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को सारे गामा पाधा नी सा इस तरीके से नोटेशन दिया जाता है। जबकि वेस्टर्न में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे कैसे चलता है, सी डी ई एफ जी ए बी। तो इसे एकदम डिटेल से हम लोग समझेंगे। सो इसके लिए मैं बस फटाक से हम लोग आ जाते हैं हमारे कीबोर्ड पे और उस पे देखेंगे एक एक की को पहले क्या बोलते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद फिर उन्हीं कीज़ को हम लोग वेस्टर्न में कैसे बोलते हैं। तो आज के वीडियो पे स्पेशली पहले हम लोग कीज़ के बारे में समझने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सो आने वाले टाइम में अगर आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे आपको हमेशा मिल जाएं। तो चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं स्क्रीन पर। चलिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि किसी भी सॉन्ग के जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अभी आप लोगों को सारा ध्यान अभी इस कीबोर्ड पे देना है। तो इस कीबोर्ड में जैसे कि आप यहाँ पे कीज़ देख रहे हैं, ये सारी कीज़ हैं और यहाँ पे ऊपर ब्लैक कीज़ हैं। तो अगर इन कीज़ को हमको समझना है तो हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि आप देखिए नीचे ये जितनी भी कीज़ हैं, ठीक है, इनको हम कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इन नीचे वाली कीज़ को हम कैसे गिनेंगे। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं बात करूं वेस्टर्न म्यूजिक में, अगर मैं बात करेंगे तो ये ब्लैक वन जो की दिख रही है, दो की जहां पर भी एक साथ होंगी, जैसे ये दो की हैं आप लोगों को दिख रही होंगी, इस दो की के नीचे वाली जो फर्स्ट की होगी, यहाँ से वेस्टर्न म्यूजिक में सुरों को गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इंडियन म्यूजिक में भी बात करें, अगर हम इस चाहें तो इस की से अपने सुरों को गिन सकते हैं। बेसिकली किसी भी की से, अगर मैं बात करूं इस कीबोर्ड में जितनी भी की हैं, किसी भी की से हम किसी भी की को हम सा बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो अगर हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न के जो नोट्स होते हैं वहाँ से भी सीखेंगे और इंडियन म्यूजिक में जैसे हम लोगों को गाना है और सीखना है वहाँ से भी सीखेंगे। सो बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो पहले वेस्टर्न में हम लोग समझ लेते हैं, फिर इंडियन में समझेंगे। तो वेस्टर्न में जैसे ब्लैक जो सी ये दो की दिख रही हैं, ब्लैक वन ब्लैक टू, काली एक काली दो, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ब्लैक वन की के नीचे वाली जो फर्स्ट की है, ये यहाँ से वेस्टर्न म्यूजिक में कीज़ को गिनना स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, फिंगरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मेरे हाथ को देखेंगे तो फर्स्ट की जो रहेगी उसमें हमेशा हमारा ये जो है अंगूठा आएगा। चलिए, जैसे ही मैं इस की को प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोगों को साउंड आ रहा होगा। तो ये जो साउंड आ रहा है, अगर मैं इसे सा ना बना लेता हूं, ठीक है, तो ये सा होगा। फिर सेकंड की पे ये उंगली जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सा रे। फिर थर्ड की हमेशा ये वाली उंगली जाएगी हमारी, गा। फिर ध्यान देना है, सा रे गा। फिर सीधे हमारा फिर से ये अंगूठा जाएगा। तो फिंगरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिंगरिंग जो रहेगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बिना अगर आप प्ले करेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से कीबोर्ड या हारमोनियम को प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सा रे गा
म, फिर ये अंगूठा आ जाएगा म, प, फिर से ये उंगली आएगी प, ध, फिर ये उंगली ध, ने, फिर अंगूठा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक में जब लास्ट की जो सुर आया वहां फिर हमारा अंगूठा जा रहा है। ठीक है, तो यही तरीका रहेगा, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा ने। रिटर्न में जब हम लोग आ रहे हैं तो देखिए यहां भी मैंने क्या प्रयास किया, रे, इसमें ये वाली उंगली गई, रे सा ने धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से हमें फिंगरिंग का ध्यान रखना है। तो वेस्टर्न म्यूजिक में अगर ये जो कीज को जैसे अगर मैंने बजाया, या इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पाधा सा, ये जितने भी सुर थे ये शुद्ध स्वर थे। अगर राग की बात करें तो अलैया बिलावल राग इसमें आता है, मतलब जितने भी सुर थे ये सारे स्वर, नीचे के सुर जो थे ये शुद्ध थे। तो अगर मैंने इस ब्लैक वन के नीचे वाली फर्स्ट की यहाँ से सुर स्टार्ट किया तो यहाँ ब्लैक वन में खत्म हो गया, तो इसे ऑक्टिव बोलेंगे। ऑक्टिव मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक सप्तक है, इसके अंदर 7 सुर हमारे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बजाया 1 2 3 4 5 6 7, तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे 7 नोट थे हमारे। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नि सा, फिर से यहाँ पे सा रिटर्न आ गया। अब फिर से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के सुर थोड़े से ऊंचे होते जाएंगे, सा रे गा मा गा रे सा, अब ये ऊपर तक सुर जाएंगे। तो बेसिकली हमें कीज को अच्छे से पहले समझना है। तो नीचे वाली जो कीज हैं इसको अगर मैं नाम देना चाहूं तो नीचे वाली सुर को अगर मैंने इस फर्स्ट की को अगर मैं बोलूंगा तो काली 1 काली 2 के नीचे वाली जो फर्स्ट की होगी इसको सफेद 1 बोलेंगे हम। सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7, फिर सफेद 1। देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये एक ऑक्टेव कहलाया। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम लोगों को एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें सीखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एक एक की को प्रेस कर रहा हूं तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो कि बेसिकली सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी की से अगर हमें सरगम बजाना है, सारे गामा पाधा नि सा, जैसे मैंने अभी सफेद 1 से बजाना स्टार्ट किया, तो इसे अगर हम वेस्टर्न में बात करेंगे तो इसे हम सी नोट बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी और भी बातें होती हैं, वो बेसिक सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था कि बेसिकली कीज के बारे में। तो नीचे वाली कीज को कैसे गिनते हैं, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7। तो ऊपर वाली ब्लैक कीज को कैसे गिनेंगे, काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। तो अगर इस की से मैं बजाना स्टार्ट कर रहा हूं तो ये ऊपर वाले जितने भी सुर होंगे ये कहलाएंगे हमारे कोमल स्वर, जिसे हम लोग विकृत स्वर भी बोलते हैं। और अगर इसे हम वेस्टर्न में बात करेंगे तो अलग तरीके से बोला जाता है, ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक होगा, तो हमें इसे डिफरेंट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप इस सुर से सारे गामा पाधा नि सा बजा रहे हैं तो मैंने फिंगरिंग की आपकी प्रैक्टिस आप लोगों को बता दी है, कैसे आप लोग एक एक की को प्रेस करेंगे तो सरगम बजेगा। तो आप लोग अभी आगे प्रैक्टिस करिए और एक एक करके हम सारी चीजें धीरे धीरे करके आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, और ऑक्टिव के बारे में और भी पूरी कीज को अगर आप लोगों को समझना है तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को एक समझाया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक डिफरेंट ऑक्टिव होगा और सुर वही है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा सुर मोटा हो गया। अगर और नीचे जाऊं तो है ना, तो सुर और मोटा हो गया। तो बेसिकली अगर इस की से लेकर इस की के बीच में 7 स्वर हैं तो इसे हम एक ऑक्टिव बोलेंगे। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, C1, फिर यहां से लेकर यहां तक एक ऑक्टिव C2, फिर यहां से एक ऑक्टिव C3, फिर यहां से एक ऑक्टिव C4। तो मतलब ये 4 ऑक्टिव का हमारा ये एक कीबोर्ड है बेसिकली, है ना। तो ऑक्टिव का मतलब होता है इसके अंदर हमारे 7 स्वर होते हैं। तो पहले आप लोगों को सरगम जैसे गाना है, शुद्ध स्वरों को प्रैक्टिस करना है, तो आप इस की से स्टार्ट करिए, सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा ने धा पा मा ग रे सा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस की से आप लोग प्रैक्टिस करिए। आगे चलकर हम एक एक की से, किसी भी की से सारे गामा पाधा नि से कैसे बजा सकते हैं वो रूल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली आज हम लोगों ने ऑक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक थ्योरी में और अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि किसी भी की से अगर आप लोगों को सारे गामा पाधा नि सा बजाना है तो उसके लिए क्या सुर होगा, क्या एक रूल होता है, सिंपल सा रूल, लेकिन वो शुद्ध स्वरों को बजाने का रूल होगा। तो आप लोग चाहें तो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहें
तो उसके लिए वेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना, तो अगेन मैं आप लोगों से फिर से यही बात बोलूंगा कि नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं सिंगिंग सीखने से रिलेटेड। तो बेसिक थ्योरी भी हम लोग कवर करेंगे और सिंगिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, थैंक यू।